वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट हमारा तो देखा था, हमने क्या देखा था? वैरायटीज ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, है ना। तो अब ये भी हमने जाना था कि वो जो स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, जो बहुत रेयर होती हैं अर्थ पे, उनको कहाँ रखा जाता है? लिखकर उनको रेड डेटा बुक में स्टोर किया जाता है बेटा। ठीक है, ये क्या करती है? रेड डेटा बुक इंफॉर्मेशन देती है कि ये इनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नेचुरल हैबिटेट कैसा है, क्या खाते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल्स की संख्या कम होती जा रही है, जो अलार्म लिस्ट में होते हैं, उनकी सारी स्टडी रेड डेटा बुक से की जाती है और फिर उनको बचाया जाता है। नेक्स्ट देखें, कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है बेटा, इनको लर्न करना है। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, 3 दिसंबर को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे बनाते हैं, 29 दिसंबर को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे बनाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसका क्या मतलब हुआ? अब हमने देखा कि कितने नंबर्स ऑफ फॉरेस्ट कट रहे हैं, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है। वाइल्ड लाइफ देखो, वाइल्ड लाइफ आज खतरे में है ना। कई बार हम न्यूज सुनते हैं कि लेपर्ड जंगल से कहाँ आ गया? शहरों में आ गया। क्यों लेपर्ड और पैंथर जंगलों में से निकल के शहरों में आ रहे हैं? क्योंकि उनके रहने के नेचुरल हैबिटेट, जंगल तो खत्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये जानवर रहेंगे। कहाँ आएंगे? शहरों में आएंगे। शहरों में आएंगे तो उनको भूख भी लगेगी, किसको खाएंगे? हमें खाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके नेचुरल हैबिटेट्स को क्या करें? बचा के रखें, है ना। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। उनको कंजर्व करने के लिए देखो क्या बनाया गया है, गवर्नमेंट क्या बनाती है? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये नेचुरल हैबिटेट्स हैं जहां पे जानवर सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ऐसे एरियाज है बेटा जो गवर्नमेंट रिजर्व करके रखती है। किनके लिए? जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। ये इनको इनके रहने की नेचुरल जगह मिलती है, नेचुरल हैबिटेट मिलता है। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का, सबसे पहला। कौन सा? सतपुरा। और भी देख लेते हैं। नेशनल पार्क में बेटा आप फॉरेस्ट कट नहीं कर सकते। आप अपने गाय भैंस, जो कॉमन जो फार्मर्स होते हैं, वो फार्मिंग नहीं कर सकते। काऊ एंड बफेलो को वहां पे ग्रेजिंग नहीं करा सकते। ये फ्लोरा है, वहां पे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं वहां पे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। और किसी भी प्राइवेट ओनरशिप को वहां अलाउ नहीं है। लाइक आप या मैं, हम लोग वहां पे जाके ये नहीं बोल सकते कि ये जमीन हमारी है, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जमीन किसकी है? गवर्नमेंट की है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखिए। अकॉर्डिंग टू द डेटा, ये डेटा थोड़ा पुराना है, अब थोड़े बढ़ गए होंगे नेशनल पार्क। इंडिया में टोटल 97 नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इनमें से आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो याद होनी चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में एंड काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चंस आता है, जो जीके की क्वेश्चंस में भी आते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेटा ऐसी जगह होती है जहां पे एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, और यहाँ पे आप इनका शिकार नहीं कर सकते। यहाँ पे हंटिंग एंड किलिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है। अगर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर किसी भी जानवर को पकड़ के हंट किया, शिकार किया, तो हमें जेल हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे जो प्राइवेट ऑपरेटर, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज को ही यहाँ पे अलाउ मिलता है। किसके लिए? फर्नीचर और अदर प्रोडक्ट्स के लिए। फॉरेस्ट को, जो ट्रीज है उनको कट करने के लिए सबको अलाउ नहीं मिलता, और वो भी लिमिट में ही ट्रीज कटते हैं, अनलिमिटेड ट्रीज नहीं कटते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? और वो भी ध्यान रखकर कि किसी भी जानवर को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर इस दौरान किसी भी प्राइवेट कंपनी से अगर कोई जानवर पेड़ कटते वक्त में कोई भी जानवर मर जाता है या नुकसान पहुंच जाता है, तो प्राइवेट कंपनीज का लाइसेंस रद्द हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है बेटा, अन्नामलाई, केलादियो, घना बर्ड सेंचुरी, डाचिंगम सेंचुरी, मधुमलाई, पेरियर सेंचुरी, है ना। तो ये दो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद ही होने चाहिए बेटा। केलादियो जो घना बर्ड सेंचुरी है, ये ऐसी सेंचुरी है जहां पे बहुत सारी वैरायटीज ऑफ बर्ड्स आपको विंटर सीजन में देखने को मिलेगी। बहुत दूर दूर से बर्ड्स उड़कर राजस्थान के इस सेंचुरी में आती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया है बेटा, देखो जो
जो बायोस्फीयर रिजर्व है बेटा वो नेशनल पार्क और सेंचुरीज से बहुत बड़ा होता है। सी आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व। जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, सील कर देती है कि वहां पे कोई भी अनवांटेड एक्टिविटीज नहीं होंगी। ठीक है, बस इस एरिया में जो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में आपने एसएसटी की बुक में पढ़ा होगा ना, तो इतने बड़े जंगलों के बीच में कई बार ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। किससे? गवर्नमेंट से। सिर्फ वही लोग अपने खेती बाड़ी, अपने एग्रीकल्चर उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में कर सकते हैं, लेकिन उनको भी जानवरों की शिकार करने की अलाउ नहीं होती, वो एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे उनको नेचुरल हैबिटेट मिलता है एनिमल्स को, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स यहाँ पे सेफ रहते हैं, कटिंग अलाउ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बॉर्डर में पाया जाता है, कई लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तरांचल में, नोकरोक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। अब ये है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर बेटा 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। कई बार से मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है बेटा वो बिल्कुल कम होते जा रहे थे नंबर में। क्यों? क्योंकि पहले के समय पे जो राजा महाराजा रहते थे, जो किंग्स वगैरह रहते थे, आपने उनके फोटोज भी देखे होंगे, कैसे वो एक बड़े से टाइगर के सामने रहकर फोटो खिंचाते थे, क्योंकि वो ऑल द टाइम क्या करते थे, शिकार करते थे। वो उनका एक पेशा हुआ करता था, उनको बड़ा अच्छा लगता था। पर उनके शिकार करने की वजह से बंगाल टाइगर्स के नंबर एकदम से कम होते चले गए अर्थ पे। एंड वी नो कि ये जो बंगाल टाइगर है वो हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है, तो उसको तो बचा के रखना बहुत जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करी, एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से शुरुआत किया और इस पर्टिकुलर टाइगर को बचाया। आज उनके नंबर्स बहुत ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, अच्छे नंबर्स में टाइगर्स आज अर्थ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा आज यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे टॉपिक्स देखेंगे। पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो बेटा।